इस आदमी की जब आंख खुली तो वो डर गया। किसी ने उसे कुछ चीजों के साथ कैद दिया था। वहाँ एक बड़ा सा वॉल्ट था। वो वॉल्ट के स्टील दरवाजे को जलाने गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वो तरीका भी काम नहीं करेगा। अब आदमी पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। उसे भूख और प्यास लग रही थी। उसने सोचना शुरू किया कि आखिर उसे यहाँ किसने फंसाया। उसने किसी का कोई नुकसान नहीं किया था। तभी उसकी नजर दीवार में एक छोटे से छेद पर गई। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने हथौड़ा उठाया और छेद को तोड़ना शुरू किया, लेकिन दीवार उम्मीद से ज्यादा मोटी थी। उसने काफी मेहनत की, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा छेद बना पाया। थकान और ऑक्सीजन की कमी से उसका शरीर कमजोर हो गया। उसने ऑक्सीजन की बोतल उठाई और गहरी सांस ली, लेकिन उसने जरूरत से ज्यादा सांस ले ली और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो देखा कि बोतल अभी भी खुली हुई थी। उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया ताकि ऑक्सीजन बर्बाद न हो। इस समय वो भूख से बेहाल था। उसके पास जमीन पर पड़े कीड़े खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी ताकत मिलने के बाद उसने फिर से दीवार तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे स्टील की रॉड्स दिखने लगी। फिर उसने ब्लोटॉर्च का इस्तेमाल कर उन्हें जलाना शुरू किया। जल्द ही उसने एक बड़ा छेद बना लिया। उसने उसे और चौड़ा किया और उसमें से रेंगकर बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही वो चौंक गया। वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जो बिल्कुल उसके कमरे जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ एक ताबूत रखा था। वो छेनी लेकर ताबूत के पास गया। जब उसने ताबूत खोला तो उसमें एक औरत मिली। वो अचानक जाग गई और डर गई। उसे लगा कि वो कोई बुरा आदमी है। डर के मारे वो दूसरे कमरे में चली गई। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए बस एक दूसरे को देखते रहे। वो औरत भी उसकी ही तरह फंसी लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और थका हुआ ताबूत में जाकर सो गया। काफी देर बाद औरत ने जमीन पर पड़े औजार देखे और थोड़ा शांत हो गई। तीसरे दिन वो आदमी के पास आई। वो चाहती थी कि वो दीवार फिर तोड़े, लेकिन आदमी ने कहा कि वो बहुत थका हुआ है और अब उसके पास ताकत नहीं है। उसने कहा कि वो खुद ये काम करे। औरत ने कोशिश की, लेकिन काफी देर बाद भी सिर्फ एक छोटा सा छेद ही बना पाई। आदमी ने उसकी कोशिश का मजाक उड़ाया। औरत नाराज हो गई और उसने काम रोक दिया। वो दूसरे कमरे में बाथरूम के लिए चली गई। तभी आदमी ने उसे पुकारा। राजा ने इस आदमी को उबलते पानी में धकेल दिया और राजकुमारी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी गिरा दी और अगले ही पल आदमी बर्तन से बाहर उड़ गया। लेकिन फिर आदमी बर्फ के बर्तन में गिर गया और एक पल में वो उसी वक्त जम गया। एक जलती हुई पंखी बर्तन में उड़कर आई और आदमी फिर से बर्तन से बाहर उड़ गया। हालांकि आखिरी बर्तन में गर्म तेल था और आदमी उसमें गिर गया और अब कभी हिला नहीं। लोग समझने लगे कि आदमी को तला गया था और राजकुमारी रोने लगी। अचानक एक डैंडेलियन बर्तन में उड़कर आया और आदमी धीरे धीरे पवित्र रोशनी में घिरा हुआ ऊपर उड़ने लगा। असल में ये डैंडेलियन उस आदमी के पालतू गधे द्वारा दुनिया के अंत से लाया गया जीवन रक्षक औषधि था और इस डैंडेलियन ने न सिर्फ आदमी को बचाया बल्कि उसे और भी खूबसूरत बना दिया। लेकिन राजा को लगा कि आदमी का बदलाव उसके द्वारा तैयार किए गए 3 बर्तनों की वजह से था, तो वो कूद पड़ा। तभी फुल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ये लड़का अपना चश्मा पहनना भूल गया था और अगर वो किसी को देखता तो वो पत्थर बन जाता। दूसरों की सुरक्षा के लिए उसने सबको एक ही कमरे में टेलीपोर्ट कर दिया। फिर उसने चश्मे बनाए ताकि उसकी ताकत किसी को नुकसान न पहुंचाए। तभी स्कूल में एक जादू का शो चल रहा था। ये सोचकर कि जादूगर खतरे में है, वो बॉक्स के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक रेडियो मिला। शो शुरू हुआ और असिस्टेंट ने बॉक्स में तलवारें डालनी शुरू कर दी। चमत्कारिक रूप से लड़के ने सभी तलवारों से बचाव कर लिया, लेकिन उसकी शक्तियां रिचार्ज हो रही थी, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सका। जब बॉक्स को हवा में उठाया गया तो केबल्स टूट गए और दर्शक ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि जादूगर कैसे बाहर निकलेगा। लड़के को उसकी ताकतों ने सुरक्षित रखा, लेकिन असिस्टेंट ने फर्श पर पेट्रोल डाल दिया और इशारा करते ही पूरा बॉक्स आग में गिर गया। दर्शक उत्साहित थे, लेकिन लड़का अंदर जम चुका था। अब आखिरी एक्ट था बॉक्स को कुचलना। ठीक वक्त पर लड़के ने टेलीपोर्ट करके खुद को बचा लिया। जादूगर फिर से प्रकट हुआ और फिर लड़के को एक खूबसूरत लड़की से एक डरावने घर जाने का न्योता मिला, लेकिन अपनी एक्सरे विजन से उसने दीवारों के पार एक्टर्स को देख लिया।